एवरीवन वेलकम टू के ज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1848 में। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो ऑस्ट्रिया जो था इसका चांसलर मेटरनिख इसका विरोध में था। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किससे है? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। इसका अगला क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि गोकी। अगला क्वेश्चन है, लॉ एस का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग में लॉ एस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति के आधार पर विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस देश में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, भारत में। अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो ची मिन जो थे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट हो जाएगा फान बोइचाउ जो थे दुई तान होई नामक संस्था का स्थापना किए थे और द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक भी लिखे हुए थे। अगला कुछ, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? तो इसका राइट हो जाएगा यानी ए नंबर, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसका है, प्रमुख भाषाओं को सम्मिलित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूत किया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा आपका डी नंबर, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली का नमूना है लेकिन वहाँ सत्ता अभी केंद्रीकृत है। तो यह आपका गलत हो जाएगा, बाकी इसमें जो है सभी सही है। इसका अगला क्वेश्चन है, 1919 से 1947 तक भारत 1919 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात था? तो इसका हो जाएगा गांधी युग, क्योंकि क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और सत्याग्रह करके यहाँ पर क्रांति शुरू कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन है, यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है। तो इसमें आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, निर्वाचित पदाधिकारी की सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका राइट हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत जो थे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ काटने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? तो इसका राइट हो जाएगा विस्तृत क्षेत्र है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो इसका राइट हो जाएगा 40 लाख। अगला क्वेश्चन है, दलित पंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पर, जाति प्रथा का उन्मूलन, अगला है दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति या औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्त। तो इसका राइट हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो आपका ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता। अगला ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगला ऑप्शन है उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यों का शासन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बहुसंख्यों का शासन। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2009 में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया? तो इसका संबंध जो है यूरोपीय संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका जो राइट हो जाएगा समुद्र तट से दूर ऊंचाई वाले स्थानों पर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंद हो जाती है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास मंद हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनिमय का माध्यम। जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है वो विनिमय का माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट हो जाएगा आंध्र प्रदेश से तारी विरोधी आंदोलन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो यह था अलेक्जेंड्रिया, जो पहला विश्व बाजार शहर था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट हो जाएगा 21 जुलाई 1944 को मुद्रा कोष की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो यह जो है जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट कथन है सामाजिक संघर्षों को संभालने की तरीका देती है। दूसरा कथन है यह नागरिक असमानता को बढ़ावा देती है। या सी नंबर है दोनों, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, यह नागरिक असमानता को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या मात्र इसमें 10 थी। अगले क्वेश्चन है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी है? तो इसका राइट हो जाएगा बोलीविया में जल संकट एक लोकतांत्रिक चुनौती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका जो राइट हो जाएगा वह चीन में मुद्रण कला की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो आपका ऑप्शन है खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जलीय ऊर्जा। तो इसका राइट हो जाएगा पवन ऊर्जा जो है यह इसका संसाधन सीमित है। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो इसका राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देख सकते आपका ऑप्शन है बैकाल झील, लोनार झील, कैस्पियन झील या मृत सागर झील। तो इसका राइट हो जाएगा कैप्सियल झील जो है खारे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ा? तो इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, पोलैंड, नेपाल या मोरक्को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो यह जो आपका है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र का अंग है। अगला क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन है रूस, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से प्लाईवुड का शुरुआत हुआ। और अगला क्वेश्चन है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा में जो भारत है सुसंपन्न देश है। अगला क्वेश्चन है, पायकार जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में पायकारा जल विद्युत उत्पादन है। आज मैं आपको 50 क्वेश्चन बताया जो आपके 2022 मैट्रिक एग्जाम सोशल साइंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप कितना आपका सही हुआ है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी तक पहुँच सके।
अगला वीडियो में आपको 50 से आगे क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह मैं आपको इसी तरह मैं इस चैनल पर पाँच ऐसे वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको VBI क्वेश्चन मिलेगा। अगर यह 5 वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको इससे अधिक कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से आपका 2022 एग्जाम मैट्रिक में सोशल साइंस में इसी 5 वीडियो में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।